जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों ने सड़क देखी होगी। सड़क में कितने मोड़ होते हैं, लेकिन हम सावधानी पूर्वक और होशियारी से साधन चलाते हैं तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार जीवन में भी हमेशा सावधानी और सतर्कता का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि सितंबर 2025। मैंने लिखा है 1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक क्या क्या होगा। ऐसी संभावना, परिवार में खुशियां, धन की आवक, लेकिन रिश्तों में सुधार, लेकिन खर्चे, रिश्तों में सुधार, व्यापार और भाग्य ठीक, नौकरी लगने, प्रमोशन, ट्रांसफर, राजनीति में लाभ, सरकारी लाभ, खर्चों में सावधानी रखें। दोस्तों, मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल देव। मेष राशि एवं वृश्चिक राशि दोनों के स्वामी मंगल देव। और मंगल देव आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में बैठ करके अपनी अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन पर यानी मेष राशि पर डाल रहे हैं। मेष राशि पर अष्टम दृष्टि पड़ने से मेष राशि के लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा इस बात को समझें। इस बात को समझने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर बैठे हैं और अष्टम दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। अष्टम दृष्टि मेष राशि पर लगन के स्वामी की स्वयं की पड़ने के कारण आप में थोड़ा जागरूकता ज्यादा आ जाएगी। गुस्सा जैसी स्थितियां पैदा करेगी, अभिमान पैदा करने की स्थितियां पैदा हो जाएगी। घमंड और अभिमान से बच के रहें। अपनी वाणी को सही रखें, किसी भी प्रकार से गलत भाषा का प्रयोग करने से बचें। छोटी छोटी बातों पर क्रोध एवं गुस्सा करने से बचने का प्रयास करें। और देखिए, सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो औकात में रहना ही ठीक है। बिना औकात के या औकात से बाहर निकलने की आवश्यकता पैदा न होने दें। और जो माइंड में तनाव रहता था, उस तनाव में भी एक मोड़ आने की स्थितियां बन रही है। माइंड में तनाव किस बात का रहता? कुंडली के पंचम भाव में केतुदेव बैठ करके अपनी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर डाल रहे हैं। लगन भाव पर केतुदेव की दृष्टि पड़ने से और केतुदेव मंगलदेव के मित्र ना होने से और यह मंगलदेव का घर होने से केतुदेव यहाँ पर दखल अंदाजी करके आपको मानसिक तनाव देने की स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन मंगलदेव खुद इस घर पर दृष्टि डालने से इस घर की स्थितियों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो मैंने बताया उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, दूसरा भाव होता है धन का, और धन के भाव के स्वामी शुक्रदेव। और शुक्रदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, यानी दूसरे केंद्र में। पहला केंद्र, दूसरा केंद्र, तीसरा केंद्र, चौथा केंद्र, दूसरे केंद्र में बैठे हैं। और इसके अलावा भी एक बात समझ में आती है। क्या? इस भाव के स्वामी तो शुक्रदेव हैं, लेकिन एकादश लाभ भाव में राहुदेव विराजमान है। राहुदेव अचानक धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। लेकिन राहुदेव धन प्राप्ति के योग तो बनाते हैं जिससे धन तो आता रहेगा, लेकिन 7.5 में मेष राशि के लोगों के होने के कारण और शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठे होने के कारण खर्चों की अधिकता का सामना तो आपको करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। और वर्तमान समय में कर रहे हैं, कर रहे थे, आगे भी करना पड़ेगा। क्योंकि
आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और 7.5 में शनिदेव धन इकट्ठा नहीं होने देते हैं, जमा पूंजी भी खर्च करवाते हैं, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोरी करते हैं, मतभेद और मनभेद पैदा करते हैं, पैतृक संपत्ति का विवाद भी पैदा करते हैं और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों के संकेत, चाहे वो कान का दर्द हो, चाहे आंखों का दर्द हो, चाहे मुंह का दर्द हो, चाहे गर्दन का दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, लेकिन दर्द के संकेत या परेशानी के संकेत देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति यहां पर बनी रहेगी। तीसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह और सौम्य ग्रह होने के कारण तीसरे भाव में बैठ करके इस भाव की स्थितियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जिससे छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मजबूती आने के संकेत बन रहे हैं, बन गए हैं, बन रहे हैं, बनते रहेंगे। मैं मानता हूं कि पिछले समय में संबंधों में इस प्रकार दूरियां हो गई कि जुड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जब से देवगुरु बृहस्पति आए हैं तब से संबंधों में एक नई डगर पकड़ के संबंधों को सुधारने का काम कर दिया, जिससे छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार के संकेतों में मजबूती देखने को मिलती है। और देवगुरु बृहस्पति देखिए, इनकी भी 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपकी कुंडली के सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति तो बहुत बड़े ग्रह होते हैं और पंचम दृष्टि शुक्रदेव के घर पे पड़ रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है देवगुरु बृहस्पति की जहां जहां दृष्टियां पड़ती है वहां वहां अमृत के समान फल मिलता है। तो यहाँ शुक्रदेव का घर है, फिर भी मैं यही कहूंगा कि व्यापार और दाम्पत्य जीवन का भाव होता है शुक्रदेव का घर होते हुए भी ये भाव तो वो है जो इसका ही रहेगा ना। तो इस भाव पर जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्रियां ज्यादा है उनके लिए तो व्यापार और दाम्पत्य जीवन में स्थितियों को बहुत मजबूत करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में एक जबरदस्त स्थिति पैदा करेंगे, जिससे आपके व्यापार में लाभदायक स्थितियों का निर्माण होगा। व्यापार कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, लेकिन व्यापार की स्थितियां मजबूत करके लाभदायक स्थिति का निर्माण करते हैं। व्यापार के कारण जो स्थितियां विपरीत थी उन स्थितियों में नई दिशा तय करने का काम करते हैं। और व्यापार की स्थितियां देखिए, आप पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हैं, आप नया व्यापार कर सकते हैं, अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, व्यापार के कारण अपनी पहचान बना सकते हैं, यह सब कुछ रहेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन की स्थितियां भी बेहद मजबूत और उत्साहजनक स्थिति के साथ संबंधों में सुधार के योगी बनते हैं। जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। लेकिन दोस्तों, यह भी मानकर ना चलें कि यह सुविधा सबके लिए देवगुरु बृहस्पति उत्पन्न करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या होगा? इस भाव पर राहुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है और यह राहुदेव के गुरु शुक्रदेव का घर है, और जिनकी कुंडली में राहुदेव की डिग्रियां ज्यादा है उनको व्यापार और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सावधानी और सतर्कता के साथ में चलने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। बिना सोचे समझे चलने पर व्यापार और दाम्पत्य जीवन में चिंताजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। नवम दृष्टि भाग्य भाव पर अपने ही घर पर पड़ने से भाग्य को प्रबल एवं मजबूत करके भाग्य से बहुत कुछ हासिल करने का योग बनाएंगे। रुके हुए कार्य करने के साथ साथ नए कार्य करने की रूपरेखा भी देखने को मिलेगी और एक लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनने जैसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है। तो प्रयास करें, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर भी देखने को मिलेंगे। नवम दृष्टि कुंडली के एकादश लाभ भाव पर जहां राहुदेव बैठे हैं वहां शनिदेव के घर पर पड़ रही है। शनिदेव का घर और राहुदेव बैठे हैं, लेकिन दोनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र नहीं है।
फिर भी ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियां अमृत के समान फल देगी, तो नुकसान तो दे नहीं सकती। फल कितना ही दो, अच्छा ही होना, बुरा नहीं होना। ठीक इसी प्रकार यही देवगुरु बृहस्पति 18, यही देवगुरु बृहस्पति का तो हो गया ना। इसी प्रकार चौथे भाव की कुंडली का चौथा भाव होता है चंद्रदेव का घर है, और चंद्रदेव का घर है, और इसमें विराजमान है शुक्रदेव, और शुक्रदेव धन के भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी है। शुक्रदेव चंद्रमा के घर में विशेष अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन दूसरे केंद्र में बैठे हैं, इसीलिए शुक्रदेव भी कुछ इस घर की स्थिति को मजबूत करेंगे। और वैसे भी 6 जून 2025 के बाद इस घर की स्थितियां काफी मजबूत एवं सुदृढ़ हो गई है। और चौथा घर होता है माता से संबंधों का, तो 6 जून 2025 के बाद आपकी मदर से आपके संबंध में सुधार के संकेत बन गए हैं। माता की तबीयत में भी सुधार के संकेत बन गए हैं। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने के, बेचने के अवसर मजबूत बन रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे समय बढ़ेगा इन अवसरों में और मजबूती आने के योग बनेंगे। तो आप मकान, दुकान, जमीन जायदाद ले सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं। वाहन सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। परिवार में जो क्लेश रहता था उसमें भी बहुत बड़ी कमी आने के संकेत देखने को मिल रहे हैं, और ऐसी स्थितियां जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसमें सुधार के संकेत देखने को मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव, और सूर्यदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में ही अपने घर में ही विराजमान है बुधादित्य योग के साथ। लेकिन अपने घर में तो विराजमान है, अपने घर में बैठ करके भी आपका किसी भी प्रकार का सहयोग करने में सक्षम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि इस भाव में केतुदेव विराजमान है। केतुदेव विराजमान सूर्यदेव के घर में, और केतुदेव सूर्यदेव के मित्र नहीं है, और यहां पर राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ग्रहण दोष हो गया। क्या होगा? सूर्यदेव चाह करके भी आपका सहयोग नहीं कर सकेंगे। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का, शेयर मार्केट का। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि संतान की चिंता बराबर बनी हुई है। जो शिक्षा के क्षेत्र में उनसे निवेदन करना चाहूंगा, विशेष अध्ययन की जरूरत है, क्योंकि मति भ्रमित करके आपको अपने लक्ष्य से केतुदेव दूर करने में देर ना लगाएंगे, तो विशेष सावधानी बरतें। जिन लोगों को संतान चाहिए उनसे निवेदन करना चाहूंगा, सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं होगी, मति भ्रमित करके लव एंड रिलेशन में व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे हैं केतुदेव। अचानक धन आने की योग भी बनेंगे, और शेयर मार्केट से सावधानी पूर्वक काम न करने से नुकसानदायक योगों का भी सामना करना पड़ सकता है। यही केतुदेव अपनी नवम दृष्टि आपके लगन पर डाल रहे हैं, तो लक्ष्य से दूर करते हैं, माइंड को अस्त व्यस्त करते हैं। छठे भाव में मंगलदेव विराजमान है आपकी राशि के स्वामी, और छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। ध्यान से समझें, इस भाव में बुधदेव के घर में कौन बैठा? मंगलदेव बैठे हैं। बुधदेव के घर में मंगलदेव बैठे हैं, और मंगलदेव और शनिदेव आमने सामने। मंगलदेव और शनिदेव आमने सामने, यह स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, यहां पर जागरूकता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। देखिए, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, और सावधानी रखना ही चाहिए, रखना ही चाहिए, रखना ही पड़ेगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ध्यान से सुने, यही मंगलदेव 13 सितंबर 2025 को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला राशि में प्रवेश करने पर बहुत सारी चीजें मेष राशि के लोगों के बदल जाएगी। ऐसा क्या होगा? तुला राशि में जब भी मंगलदेव आएंगे
13 सितंबर 2025 को, तो क्या होगा? शुक्रदेव और मंगलदेव मित्र नहीं है, लेकिन शुक्रदेव के घर में मंगलदेव आएंगे। जैसे ही शुक्रदेव के घर में मंगलदेव आएंगे, मेष राशि के लोगों ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे? आपको विपरीत लिंग की ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंग से आपको नजदीकियां बढ़ाने जैसी स्थितियों का निर्माण करेंगे, और इस बात में संदेह नहीं है, इस अवधि में नजदीकियां बढ़ेगी। बहुत सोच समझकर चलने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कहीं ना कहीं आपके रिलेशन बनने की स्थिति का निर्माण होगा, क्योंकि यहां पर बैठ करके यहां पर देखेंगे, और यही होता है मंगलदेव और शुक्रदेव साथ बैठने से, या शुक्रदेव के घर में मंगलदेव जाने पर नजदीकियां बढ़ने के संकेतों का स्पष्ट संकेत मिलता है। दूसरा, सावधानी रखें, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नजदीकियां तो बढ़ेगी, लेकिन मति भी भ्रमित होगी। यहां पर आपको क्रोध जैसी स्थितियां पैदा होगी, बोली खराब हो जाएगी, निर्णय लेने में जो मैंने कह दिया वो सही है, ऐसी बातों से बच के रहें। तो यहां पर नजदीकियां बढ़ेगी, इस बात में संदेह नहीं। और वैसे भी इस भाव के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, यह भी स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन 14 सितंबर को कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे शुक्रदेव। पंचम भाव में आने पर अपने शत्रु सूर्यदेव के घर में आएंगे, वहां पर केतुदेव बैठे आएंगे, तो मति तो भ्रमित होने का एक कारण बनता है। लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि यहां पर विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित करने के योग ही बनेंगे। और यहां पर बैठ करके क्या करेंगे मंगलदेव? ध्यान से सुने, यहां पर बैठ करके 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म और कैरियर के क्षेत्र पर पड़ेगी, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र पर पड़ेगी। मंगलदेव की उच्च राशि है, मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण और चौथी दृष्टि मंगलदेव की अपने कर्म और कैरियर के क्षेत्र पे पड़ने के कारण आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र की स्थितियों को बदल देंगे। क्या होगा? 4 चांद लगा देंगे आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र की स्थितियां। हालांकि इस भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, वो यह परिणाम नहीं दे सकते अभी, लेकिन इस भाव में मंगलदेव बैठ करके अपनी उच्च राशि को देखने के कारण बहुत सारे मेष राशि के लोगों का जो नौकरी लगने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जबरदस्त अवसर देंगे। इस अवसर का जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग नौकरी एवं सरकारी नौकरी में हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा, 13 सितंबर 2025 के बाद में आपके कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन होने का योग बनता है। जिन लोगों को प्रमोशन लेना है, मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी से अपने प्रयासों में विशेष तेजी लाने का प्रयास करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जब तक मंगलदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, तब तक आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र में 4 चांद लगाने जैसी स्थितियों का निर्माण करेंगे। इस समय में काम का तनाव भी नहीं होगा, काम का दबाव भी नहीं होगा, और इस समय में बॉस लोगों से, साथ में काम करने वाले लोगों से मन मुटाव खत्म होकर के संबंधों में मजबूती आने के योग बनेंगे। प्रमोशन भी होने के योग बनेंगे, ट्रांसफर भी होने के योग बनेंगे, और मनपसंद जगह भी मिलेगी। और देखिए, सही बात बोलना चाहूं तो जितना लाभ ले सकते हैं ले लें। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनको यह भी कहूंगा कि एक से अधिक जिम्मेदारी भी मिलने के योग उनको मिलेंगे। जो काम के बलबूते पर अपनी पहचान बनाना जानते हैं, उनको एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने के योग। जो राजनीति करते हैं, उनके लिए भी यह समय गोल्डन पीरियड से कम नहीं मानकर चलना चाहिए, उनको भी इसका लाभ लेना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, जिन लोगों के जीएसटी, सरकारी काम, नगर परिषद का काम, कैसा भी काम हो, राज्य सरकार का काम, केंद्र सरकार का काम, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, प्रयासों में लग जाओ। जब तक मंगलदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे रहेंगे, चलित कुंडली के,
तब तक आपको अपने दशम भाव के परिणाम अति सुंदर श्रेष्ठ देखने को मिलेंगे। सरकारी काम निपटा लो और पिता से संबंध भी मजबूत बनेंगे, पिता की सेहत भी सही रहेगी, पिता के व्यापार में भी लाभदायक स्थिति का यह आभास होता है। इसका लाभ ले सकते हैं जितना ले लो। अष्टम भाव मंगलदेव का घर है। अष्टम भाव पर मंगलदेव की दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव बैठे हैं। रोगों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोगों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि साढ़े सती चल रही है, रोगों से सामना करना पड़ता है। भाग्य भाव की बात कर चुके, कर्म और कैरियर की बात कर चुके। एकादश लाभ भाव, एकादश लाभ भाव के स्वामी शनिदेव और शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव खर्च का होता है, लेकिन 11वें एकादश भाव में राहुदेव बैठे हैं और शनिदेव इनका मित्र है, शनिदेव के भाव में बैठे हैं। राहुदेव यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। अचानक धन प्राप्ति यानी पैसा तो आएगा, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ध्यान रहे, पैसे को बचा के रखें, बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें। कुंडली का 12वां भाव शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव जब भी 12वें भाव में आते हैं, शनिदेव की साढ़े सती चालू हो जाती है। 12वां भाव किसका होता है? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। ऐसी स्थितियों के कारण थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दोस्तों, साढ़े सती ठीक नहीं होती है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि महीने में एक बार 2 बार जैसे भी आपको टाइम मिले, जाकर के हॉस्पिटल जाकर के जरूरतमंद लोगों को 150 रुपए की दवाई दिलवा करके आप अपने हॉस्पिटल के राउंड को और मेडिसिन के खर्च को कम कर सकते हैं। दूसरा, मर्यादा का ध्यान रखें। अमर्यादित काम करने से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव की साढ़े सती का प्रभाव चल रहा है और साढ़े सती में शनिदेव आपके कर्मों का लेखा जोखा करके आपको न्याय जैसी स्थिति, अगर आपके कर्म खराब है तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अगर कर्म बढ़िया है तो मौज करोगे। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण करते हैं जिससे आपके कर्मों का लेखा जोखा का अध्ययन करके उसके अनुसार ही फल देते हैं। तो मैं अब भी कह रहा हूं, कुछ नहीं बिगड़ा, समय आपके पक्ष में। आने वाले समय में आज से ये लागू कर लें कि हमको कर्मों को अच्छा ही करना है। कर्मों के कारण परेशानी होती है तो हमको कर्म सुधारने का प्रयास करना चाहिए और जितना हो सके हनुमान जी महाराज की और शनिदेव की आराधना करनी चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि शनिदेव धन की आवक भी कम कर देते हैं, संचय धन भी खर्च करवा देते हैं, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर कर देते हैं, पैतृक संपत्ति का विवाद कर देते हैं और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें पैदा कर देते हैं। सप्तम दृष्टि, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का आभास करा करके तनाव जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। तो इन सब का ध्यान रखने के लिए मैंने आपको मंत्र बता दिया। दोस्तों, कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय जरूर करें। क्या उपाय है? उपाय यही है कि शनिदेव की साढ़े सती चल रही है, क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें और 10-20 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करना है। हनुमान जी महाराज की आराधना जितनी कर सकते हो कर लो, जबरदस्त काम आएगी। हनुमान जी की कम से कम 5 हनुमान चालीसा बोलो, 5 हनुमान चालीसा प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करो। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ और 6 महीने में एक बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला करो।
राहु और केतु के लिए पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था और कुत्तों को ब्रेड बिस्किट रोटी खिलाएं और पक्षियों को कुत्तों को दूध पिलाएं। और देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा पाने के लिए, व्यापार में वृद्धि करने के लिए, विवाह शादी संबंध के योग बनाने के लिए, भाग्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।